तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो ऑन इंडिकेटर सीरीज। ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने आपको जैसे कि सिखाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट किए जाते हैं, किस बेसिस पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे उस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। लेकिन आज का वीडियो बहुत अलग है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ऑटोमेटिक आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, खुद पे खुद बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेंगे एक इंडिकेटर का हेल्प जिसका नाम है पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट आपको क्या बताता है? पिवट पॉइंट आपको पहले ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक वे में आपको पहले ही आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, अब पिवट पॉइंट होता क्या है? पिवट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन आपको इसमें टारगेट्स दिखते हैं। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये आपको टारगेट्स पता चल जाते हैं। ये इंडिकेटर आपको जोन्स तो बताता है। ठीक है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन तो बताता है, लेकिन ये आपको टारगेट के लिए बताता है, ट्रेड लेने के लिए नहीं बताता है। ठीक है, कि आप जैसे कि आपका सेल साइड ट्रेड, आज सेल साइड ट्रेड का प्लान है। ठीक है, तो आपको सेल साइड के टारगेट्स पहले ही पता होंगे कि इस सपोर्ट पे है, इस सपोर्ट का टारगेट है, इस सपोर्ट का टारगेट है। ठीक है, तो वो आपको पहले ही बता दे देगा, जिससे रिवर्सल आने से पहले ही आप अपना ट्रेड से एग्जिट कर जाए। ठीक है, आप अगर बाय साइड प्लान कर रहे हैं ट्रेड, तो आपको रेजिस्टेंस तक के टारगेट पता चलते हैं कि रेजिस्टेंस 1 तक का टारगेट रखेंगे, रेजिस्टेंस 2 तक का टारगेट रखेंगे। ठीक है, जिससे आप रिवर्सल डाउन साइड आने से पहले ही आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएं। अब इस इंडिकेटर से हम लोग को क्या हेल्प मिलेगी? हम लोग को पहले ही एनालाइज होगा कि हम लोग कब और किस तरह से, मतलब कब और कैसे हम लोग ट्रेड से पहले एग्जिट कर जाएं और हम लोग रिवर्सल से बच जाए। ठीक है, और हम लोग इस इंडिकेटर से ये भी हेल्प ले सकते हैं कि हम अपने ट्रेड को कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग को टारगेट भी अचीव हो सकते हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे भी। ठीक है, तो ये आपको स्कैल्पिंग, आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड, आपको हर वे में आपको ये हेल्प करता है इंडिकेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है, ये जैसे कि मैंने चार्ट पे पहले लगा रखा है पिवट्स पॉइंट। ठीक है, पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड नाम है इस इंडिकेटर का, ट्रेडिंग व्यू ही की तरफ से मिलता है। अब जैसे हम लोग ने ये पिवट्स पॉइंट इंडिकेटर डाला, अब ये मैंने इसमें आपके लिए एक हेल्प कर रखी है। जैसे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको मैंने येलो लाइन कर दिया है, और जो सपोर्ट लेवल्स है उसको मैंने व्हाइट लाइन कर दिया है। और जो बीच में ऑरेंज लाइन है वो हम लोग का न्यूट्रल लाइन कहते हैं, जिसमें मार्केट साइडवेज चल रही होती है। वहाँ उस समय मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, ट्रेंड कब आता है? जब मार्केट कहीं ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही होती है कि या नीचे की तरफ ब्रेक कर रही होती है। ठीक है, अब आके देखते हैं। अब ये जो इसमें येलो लाइन है, ये हमें क्या बता रही है? रेजिस्टेंस। ये देखिए, आपके टारगेट्स पहले ही आपको दिखेंगे। ये आपका टारगेट है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, ऐसे ही आपको सपोर्ट में भी दिखेंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। ठीक है, अब देखिए इस जोन में हम लोग देख लेते हैं। अब ये मार्केट क्या थी? मार्केट अपने न्यूट्रल लाइन से ऊपर 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 चल रही थी। अब आप बाय साइड ट्रेड प्लान में है, मतलब आपने बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रखा है। ठीक है, तो अब न्यूट्रल लाइन के ऊपर ऊपर मार्केट चल रही है, तो आप हमेशा कैसे कैसे आप अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे? आप हमेशा न्यूट्रल लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे ना, कि हाँ बाय लूंगा और अपने रेजिस्टेंस 1 तक का टारगेट लूंगा। तो आपने यहाँ इसी किसी पॉइंट्स पे आपने बाय ले रखा है। ठीक है, और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ठीक, तो आपको ये बाय साइड का ट्रेड हो गया। अब इसी में हम लोग सेल साइड का कैसे प्लान करेंगे? ठीक है, अब जैसे कि मार्केट ऊपर ऊपर चल रही थी न्यूट्रल लाइन से, जैसे ही मार्केट नीचे ब्रेक करती है, तो वहां से हम लोग का व्यू ऑफ प्लान चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग किस में आ गए? सेल साइड में। तो सेल साइड में ट्रेड हम लोग ने यहाँ ओपन किया, तो हम लोग का टारगेट क्या हुआ? सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 तक भी हो सकता था, लेकिन मार्केट वहां से पहले रिवर्सल लेगी। ठीक है, तो ये आपके रिस्क मैनेजमेंट पे है कि आप कब और कैसे ट्रेड से एग्जिट कर जाएं, कितना आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट कर जाएं। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पे ही ये डिपेंड करता है। टारगेट आपको ये शो करता है, ठीक है, लेकिन ये टारगेट से पहले भी ये रिवर्स कर सकता है, और यह टारगेट अचीव करके और भी दूसरे टारगेट्स तक जा सकता है। ठीक है, ये आपका पिवट्स पॉइंट ये हेल्प करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले प्लॉट करके दे देता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद मैन्युअली ना प्लॉट करके ऑटोमेटिक वे में आप यूज़ करें। ठीक है, लेकिन मेरे मानने से आप अपने ट्रेडिंग को स्किलफुल और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप खुद से पहले मैन्युअली बनाएं
सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ये इंडिकेटर लगाएं, जिससे आप खुद देखें कि आपके सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल्स इसके जोन से मैच करते हैं कि नहीं। अगर मैच करते हैं तो आप एक मशीन के लेवल तक सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए और भी बढ़िया होगा। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने सीखा है पिवट्स पॉइंट। अगर आज के वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर शॉर्ट्स पे ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू।